हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अबाउट योगा एंड फिटनेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ डाइट कि हमारा न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए और हमारे डेली लाइफस्टाइल में हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो अपने डाइट में ऐड करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो जैसे ही डाइट का टॉपिक आता है तो हमें पता होना चाहिए कि डाइट का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, काफ़ी सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, काफ़ी सारे आपने एक्सपर्ट देखे होंगे बताने वाले, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ और एक यूनिक चीज़ ये है कि डाइट का यही अर्थ है कि आपको हर चीज़ को बैलेंस अमाउंट में खाना है। यानी आपका कार्बोहाइड्रेट्स, आपका प्रोटीन, आपका फैट्स, एसेंशियल जो आपकी ज़रूरत है वो आपको कैसे ऐड करनी है। चाहे आप वर्क कर रहे हैं, फिजिकली वर्क एक्टिव हैं, चाहे आप ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं, चाहे आप एथलीट हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी है। तो डाइट का अर्थ यही है कि आप एक बैलेंस अमाउंट में, एक बैलेंस न्यूट्रिशन अमाउंट में आप अपनी थाली में जो भी आप डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट जो भी आप कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो थाली है या प्लेट है उसमें कैसे मुझे न्यूट्रिशन को अपना बैलेंस करना है, ताकि मेरा एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहे, ताकि मैं भी लंबे टाइम तक फिट रहूं और कोई भी मुझे ऐसे डिजीज़ ना हो न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से जो मुझे सर्वाइव करनी पड़े। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको सैंपल चार्ट दूं तो आपको ऐसे कुछ आपको मेंटेन करनी है अपनी डाइट। जैसे आप मॉर्निंग में उठे, 6 से 7 का एवरेज टाइम ले हम, तो आपने सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास पानी पीना है, जो आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपकी जो है रिहाइड्रेशन से आपको बचाएगा। यानी आपको मॉर्निंग में उठते ही आपको पहले पानी पीना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपका। और उसके बाद जो आपका ब्रेकफास्ट रहेगा उसमें आप मॉर्निंग में अगर फ्रूट ले सकते हैं तो एप्पल, बनाना आप कंज्यूम ज़रूर करें, क्योंकि इसमें मल्टी मिनरल्स होते हैं, मल्टी विटामिन्स आपका बहुत मिलेगा इसमें, पोटाशियम, मैग्नीशियम जैसे आपको बनाना से मिल सकता है। तो ऐसे आपको ऐड करना है मॉर्निंग में। और कोई भी ऐसे फास्ट फूड का कंजप्शन ना करें कि परोठे आपने बना लिए, चाय के साथ आपने बिस्कुट या और कुछ ऐड कर रहे हैं, तो आप उसको धीरे धीरे लिमिट करें, वहाँ से निकाल लें उन चीज़ों को जो आपको अनहेल्दी कर रही है, अनफिट कर रही है। और साथ के साथ आपको अभी इसमें आप ऐड कर सकते हैं ओट्स, यानी दलिया, और अपना उसमें नमकीन ओट्स भी ऐड कर सकते हैं। और स्वीटनर अगर पसंद है आपको तो उसमें हनी आप डाल सकते हैं, क्योंकि शुगर आप डालते हैं तो उससे आपको कहीं ना कहीं कैलोरी जो है इंटेक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि शुगर जो होती है हमारी सिंपल कार्ब में आती है और सिंपल कार्ब हमें इंसुलिन जो हमारा स्पाइक होता है और जिसकी वजह से हमें फील तो होगी एकदम से एनर्जी ज़्यादा, लेकिन वो धीरे धीरे आपको बीमार करता जाएगा, यानी आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जाएगा। तो उसका हम कंजप्शन ना करें, यानी वाइट शुगर को हम ना कंज्यूम करें। तो हनी लें और प्योर हनी आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा स्वीटनर मिलाने के लिए। उसमें आप मिल्क ऐड कर लें, या इंग्रेडिएंट के लिए कुछ थोड़े से उसमें आप कॉपी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसमें आलमंड्स आपके हो गए, आपके वॉलनट्स हो गए, तो इसको आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा एक फ्रेश आपकी जो है मील होगी सुबह ब्रेकफास्ट में, ये आप ले सकते हैं। यानी आपको एक साइड से आपको, यानी दलिया या फिर ओट्स आप ऐड कर सकते हैं, या अगर वो आपको पसंद ना आए या कुछ भी आपको लगे कि भाई मैं सुबह इतना हैवी मील नहीं ले सकता, तो आप एक फ्रूट ऐड कर सकते हैं, सिंपल से एप्पल या बनाना। और सेकंड हम चलते हैं लंच पे, यानी आपका जो लंच टाइम होता है तो उसमें आप एक होल ग्रेन चपाती ऐड करें। जितने भी आप खा रहे हैं उसमें आप देखें कि आपके 2, 3, 4 जितने भी आपकी एवरेज हैं खाने की, तो उसमें होल ग्रेन आपकी चपाती हो, साथ में लस्सी या दही हो साथ में, और साथ में अपना जो है ग्रीन सैलेड ज़रूर रखें, क्योंकि एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी को। ये आपकी हेल्प करते हैं आपके डाइजेशन में, यानी जो आपकी बॉडी में एंजाइम्स हैं, यानी ऑलरेडी हमारी बॉडी में क्या होते हैं, प्रोटीन को तोड़ने वाले अलग एंजाइम्स होते हैं, फैट को तोड़ने वाले अलग एंजाइम्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो है अपने अलग एंजाइम्स होते हैं। तो उनको उनकी इंक्रीजिंग करने के लिए, यानी आपको उनको डाइजेस्ट करने के लिए आपको जो है ग्रीन सैलेड के थ्रू आपको एंजाइम्स मिलेंगे, जिसमें आपको यह हेल्प मिलेगी आपको डाइजेस्ट करने में। तो आपका एक अच्छा बैलेंस हो। और सब्जियों का आप कंजप्शन रखिए, जैसे हाई प्रोटीन जो है आपकी सब्जियां होनी चाहिए। जैसे आप उसमें मशरूम ऐड कर सकते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं, आप उसमें राजमा ऐड कर सकते हैं, छोले आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी सब्जियों का थोड़ा कंज्यूम ज़्यादा करें उस सब लंच टाइम पे, क्योंकि आपको हैवी मील जो होती है वो लंच टाइम पे ही कंज्यूम करनी होती है, क्योंकि ये आपका होता है मिड डे, यानी आपका स्टार्टिंग का जो डे होता है, उसके बाद जो आप पूरा जो शाम तक आप वर्क पे रहते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो आपका लंच जो है प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए और आपका बैलेंस अमाउंट में जो है आपका लंच होना चाहिए। तो फिर उसके बाद चलते हैं स्नैक मील, जो आपका 2 से 3 या 4 से 5 का जो टाइम होता है हमारा, जिसमें हमें भूख लगती है। जो नॉर्मल हमारे लाइफस्टाइल में क्या होते हैं,
सब चाय बिस्किट या ऐसा कुछ हल्का ले सकते हैं। तो उसमें आप उसको अवॉइड करके तो आप उसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने स्प्राउट्स, यानी मूंग दाल या चना कुछ ऐड अपना रखें, जिसमें आपको अच्छे अमाउंट में फाइबर, प्रोटीन्स और आयरन मिलेगा, जिससे आपका जो है ब्लड हेल्दी होगा। और अगर ये ना ले पाएँ, अगर आपको लगे कि भाई ये कुछ हैवी लग रहा है मुझे, तो उसमें आप एलिमेंट्स वगैरह जो है भीगे हुए बादाम या काजू या अपना अखरोट जो है इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको गुड फैट मिलेगा, जिसमें आपका ओमेगा 3 जो है फैट मिलेगा, जो आपको हेल्प करेगा आपका जो है कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपका इंक्रीज हो रखा है या होता है, तो उसको कम कर देगा। और आपको जो है लुब्रिकेशन का भी वर्क कराता है, जैसे आपकी जॉइंट्स में जो पेन रहता है, जो विटामिन डी या ई की वजह से आपकी स्किन की कमी होती है, तो आपके जो है ड्राई फ्रूट से वो है बैलेंस हो जाएगी आपकी जो डाइट। फिर हम आते हैं शाम के टाइम। शाम में आप दाल जैसे सब्जियां हैं, कोई भी आप सब्जी खा रहे हैं जिसमें दाल जैसे लेते हैं हम, हर तरह की दाल है जिसमें प्रोटीन हो, ठीक है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। पनीर की सब्जी ऐड कर सकते हैं, तो वो आप उसमें ऐड करें। और साथ के साथ आपको रखना है कि आपका हैवी डिनर ना हो, चपाती आपको कम कंज्यूम करनी है, क्योंकि अगर आप हैवी डिनर लेंगे तो उसमें आपको फैट भी बनाएगी, प्लस आपका डाइजेशन भी जो है ख़राब होगा और आपको ओवरवेट की तरफ ही लेके जाएंगी। तो आपका जो है अपना डिनर जो है अपना लिमिट में रखें, अपना जो है अमाउंट कम रखें डिनर में फूड की, और अपना मिल्क जो है कंज्यूम रखें शाम के टाइम, क्योंकि मिल्क में आपका एक प्रॉपर, अगर आपको बताऊं तो एक प्रॉपर मील होती है मिल्क। अगर नेचुरोपैथी की तरफ से देखा जाए तो आपकी, या आयुर्वेदिक की तरफ से देखा जाए, तो जो मिल्क बताया गया है, मिल्क को बताया गया है फुल ऑफ डाइट, यानी अगर आप दूध ही पी लेते हो तो उसमें आपका सारा न्यूट्रिशन आ जाता है, जिसमें आपका कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, आपका फैट, ये सारे जो है अच्छी अच्छी मील में होते हैं, जो एक अपने मिल्क में भी आ सकते हैं। तो अपना जो है बैलेंस करने के लिए आप अगर मिल्क ले रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें आप उसकी अलग, उससे अलग आप केवल सब्जियां ऐड कर सकते हैं, तो उसमें रोटी या चावल ऐड ना करें, जिससे आपकी हैवी मील ना हो और आपका डिनर जो है स्मूथली रहेगा। तो ऐसे मैंने आपको इस एक सैंपल बताया है, तो नॉर्मली आपके लाइफस्टाइल में ऐड आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसमें ऐड कर, जो अपना कट करना है कि मुझे ये कट करना है, मैं एथलीट हूँ, तो आप इसमें कैलोरी इंटेक्शन बढ़ा सकते हैं। जहाँ चपाती मैंने 2 से 3 बताई है, वहाँ 3 से 4 हो जाएंगी, क्योंकि आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आप एनर्जी ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं फिजिकली, क्योंकि आप वर्कआउट करेंगे, हैवी लिफ्टिंग आपकी करते हैं या फिर आप कार्डियो करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी कैलोरी कंजप्शन जो है वो बढ़ जाती है, यानी आपको कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जबकि एक नॉर्मल लाइफस्टाइल वाले को आपकी जो कैलोरी की जो कंजप्शन है वो कम होती है, यानी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल जिसका रहता है, जिसमें जो फिजिकली कम एक्टिव रहता है, तो उसकी जो कैलोरीज है वो भी कम रहेगी। अगर वो ज़्यादा लेंगे तो वो और फैट हो जाएंगे या और वेट हो जाएंगे, तो वैसे ना करें। लेकिन जिम में या कहीं बाहर अगर आप स्टेडियम में या कहीं ग्राउंड पे आप प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अपनी ऐड इसमें जो डाइट में ऐड कर सकते हैं। जहाँ दूध का इंजेक्शन वो बढ़ा लेते हैं, तो उनका ब्रेकफास्ट भी अच्छा होना चाहिए, हैवी हो सकता है उनका ब्रेकफास्ट, तो उसमें आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो है आपका वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक अच्छे अमाउंट में जो आपका बैलेंस डाइट होनी चाहिए, यानी उसमें न्यूट्रिशन आपको पता होना चाहिए कि इसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए अच्छे अमाउंट में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सोर्स भी अच्छे होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन के सोर्स भी अच्छे होने चाहिए, फैट्स के सोर्स भी अच्छे होने चाहिए, और अपना जो है एक अच्छा लाइफस्टाइल आप रह सकते हैं, एक अच्छी स्मूथनेस अपने शरीर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक सैम्पल चार्ट, यानी आपको बैलेंस कैसे करना है अपने लाइफस्टाइल में डाइट को, वो मैंने आपको बताया। तो ये ऐसे ही आपके सामने मैं बैक टू बैक वीडियो लेके आता रहूँगा। जैसे इसमें वीडियो में रहेगी अपनी मसल्स को गेन करने वाली कौन सी डाइट रहे, वेट को लॉस करने वाली कौन सी डाइट रहेगी, हार्ट डिजीज़ के लिए कौन सी डाइट रहेगी, पीसीओडी जिसको है फीमेल में, तो उसके लिए हमारी कौन सी डाइट रहेगी जो हमारे पीसीओडी में हेल्प करेगी, यानी वो हील कैसे करेगी, उसको कम करने के लिए वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और साथ में आपको बताऊँगा डायबिटीज़ से कैसे बचें, और उसमें डायबिटीज़ जिसको है, यानी जिसको शुगर है, अभी वो सर्वाइव कर रहे हैं शुगर की बीमारी से, तो उसमें अपनी जो डाइट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो अपनी ऐड कर सकते हैं जो उनके शुगर लेवल को भी न्यूट्रल रखेगी या नॉर्मल रखेगी, और उनको हेल्दी करेगी, और साथ ही साथ उनका वेट जो है वो भी मेंटेन रहेगा। तो मैं ऐसे बैक टू बैक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।